कभी फरवरी के अंत में, कभी मार्च की 15 को, कभी 11 मार्च को, कभी उनके काम के घंटों की बात करते, काम के घंटे कम किया जाए, वेतन में बराबरी हो। इन सब के बारे में बात करते करते महिलाओं ने ये निर्णय लिया कि 8 मार्च का दिन पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सारे देश में कई जगहों पे और हमें बात रखी कि हम 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाएंगे, लेकिन कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने अंतर में ऐसे थे। अब देखो 1910 जब हमें वोट का अधिकार मिल गया, उसके बाद 1911 में उनके संघर्ष के बदौलत ही हम यहाँ पर बैठ पाए हैं, मैं यहाँ बोल पा रही हूँ और हकों की लड़ाई को याद करते हुए 8 मार्च का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब हम यहाँ की सारी पीढ़ियों को तोड़ करके आगे बढ़ेगी और उस आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के संपर्क करेगी, एक दूसरे का साथ देगी, साथ देगी, राजता स्थान देगी। 8 मार्च के महत्व को समझते हुए 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। बहुत धन्यवाद। आपको इतनी समझ है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना चाहिए और मैं इस संघर्ष में अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ और मेरी बहनें हैं हर उस जगह पे। आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर तरफ पे आज भी वो बीमार है, लेकिन बीमार होने बहुत बहुत शुक्रिया और आप हमारे साथ भी बने रहे। मैं आपसे करती हूँ ये भी बहुत बहुत शुक्रिया। 8 मार्च की तैयारी में बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर कोई छोड़ने आए ना आए, मैं तो तीनों की तीनों आंटियां कुछ नहीं कर रहे हो। जब तक हमारे यहाँ पे एक गाँव अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सबसे पहले तो सभी माताओं, बहनों, महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक छोटे से जुलूस जो समता चौक से होकर के भगत सिंह चौक और छोटू राम चौक से होता हुआ यहाँ ब्रह्म भवन पर समाप्त हुआ और हम यहाँ पर एक सभा कर रहे हैं, जिस सभा में हम 8 मार्च के महत्व के बारे में बातचीत करेंगे और जो महिलाओं के साथ जितने भी अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए, उनके खिलाफ हम कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं, कैसे संगठित होकर के हर अन्याय का मुकाबला कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों के बारे में हम बातचीत रखेंगे। और महिलाओं की सुरक्षा, उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज में किस तरह का माहौल उन्हें दिया जा रहा है, राजनीतिक रूप से उन्हें कितनी सुरक्षा प्रदान की जा रही है और अगर नहीं दी जा रही तो हम महिलाओं का क्या कर्तव्य बनता है कि कैसे हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। समतामूलक महिला संगठन की कार्यकर्ता हूं मैं और हमारी मांग है कि महिलाओं के सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएं और जस्टिस वर्मा की सिफारिशों को लागू किया जाए, अक्षरशः लागू किया जाए और जहां जहां पर अपराधियों और बलात्कारियों को सरकार आश्रय दे देती है, उनका सपोर्ट कर देती है, इस चीज़ पर रोक लगनी चाहिए और जितने भी संसद में बैठे हुए
अपराधी सांसद हमारे हैं उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इन महिलाओं के इन मांगों को नहीं माना जाता है तो मुझे नहीं लगता कि 8 मार्च जो पूरे देश में मनाया जा रहा है उसका कोई औचित्य भी बचता है। तो हमारी मांग इतनी है कि महिलाओं की जो मांगे हैं, उनकी सुरक्षा, उनका भविष्य जिन बातों पर निर्भर करता है, उन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। आज गोहाना में समतामूलक महिला संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के संघर्षों को याद करते हुए शहर भर में जुलूस निकालने के बाद इस सभा का आयोजन किया है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत लगातार महिलाओं के मामले में दिन पे दिन नए और ज़्यादा खराब महिलाओं के मामले में यहाँ जो है मामले आ रहे हैं, विभिन्न मामले आ रहे हैं। यहाँ तक कि हरियाणा भी हमारा जो है महिलाओं के अपराधों को देखते हुए यहाँ बहुत स्थिति खराब है। भारत नंबर 1 पर पहुँच गया है, महिलाओं के लिए असुरक्षित देश बन गया नंबर 1। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार भी अपराधियों पर कोई रोक नहीं लगा पा रही है, लगातार अश्लीलता का प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है, नशे का प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है, एक से एक खराब नशीली दवाइयाँ यहाँ खुले आम बिक रही है। हमारा युवक लगातार नशीली संस्कृति का शिकार हो रहा है और इसके साथ साथ जैसा इसका हो सकता है परिणाम, उसके अनुसार महिलाओं पर एक से एक भयानक, एक से एक अधिक दरिद्रता वाले हमले बढ़ते जा रहे हैं। अब बलात्कार नहीं बल्कि गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। जहां एक तरफ घटनाएं बढ़ रही हैं, वहीं अपराधी खुले आम घूम रहे हैं। उनका सरकार कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, संज्ञान नहीं ले रही है। चाहे महिला पहलवानों का मामला हो, बिल्किस बानो का मामला हो, कठुआ कांड का मामला हो, सेंगर का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, किसी भी जघन्य अपराध में सरकार कोई गंभीरता से नहीं ले रही इन मामलों को, अपराधियों के साथ खड़ी नजर आती है। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं के सामने पुलिस प्रशासन, सरकार के सामने अपना दुखड़ा रोना, अपना अपराधों को लेकर के उनके फरियाद करना बेबुनियाद हो गया है, बेमानी हो गया है। तो अब महिलाओं को खुद ही सशक्त होना होगा, खुद ही संगठित होना होगा, खुद अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लेनी होगी। यही संदेश आज 8 मार्च को महिलाओं के संघर्षों को याद करते हुए समतामूलक महिला संगठन ने महिलाओं को दिया।